निफ्टी बैंक निफ्टी के इस लेवल पे क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें। दोस्तों मैं पंकज जैन इस वीडियो में आपको डिटेल प्लान बताने वाला हूं कि एक सही डिसीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने देखा कि बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो गई है। अब मन में कई कई बातें आती है। कभी कभी आपको स्टॉक के ऐसे प्राइसेस दिखते हैं कि माउथ वाटरिंग रेट है, मुंह में पानी आने वाले प्राइस दिख रहे हैं, साथ में डर भी लग रहा है। क्योंकि बीच में एक बार जब आपने सोचा था कि इस प्राइस पे ये शेयर खरीद लूं, तो अगले दिन वो गिव डाउन खुल के इतना नीचे आ गया कि आपकी रूह कांप जाती है सोचने में कि अगर ले लिया होता तो क्या हालत होती। पर जब जब पुलबैक रैली आती है बाजार में, बड़ी गिरावट के बाद में कहीं पे थोड़ी बहुत बाइंग आई है, पुलबैक रैली में आपको ऐसा नजर आता है कि ये स्टॉक का ऑप्शन देखो डबल हो गया, इसका कॉल खरीदते डबल हो जाता है, इसका फ्यूचर खरीदते उसमें 50,000 रुपया मिल जाता है। में फिर ध्यान आता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कर लेते। भाई कौन सा स्टॉक कौन सा सेक्टर, इसमें तो कंफ्यूजन था, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कंफ्यूजन था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर या ऑप्शन को खरीदने की बात आ रही है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका फंड कितना है, आपके पास कितना फंड है और आपकी स्टडी कैसी है। अगर आपके पास ऐसा फंड है कि आप निफ्टी का फ्यूचर बैंक निफ्टी का फ्यूचर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्टॉक में स्टडी नहीं है, सेक्टर्स वगैरह की उतनी स्टडी आपको नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से निफ्टी के फ्यूचर को पहले चुन लीजिए। क्योंकि बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहा है, निफ्टी सभी सेक्टर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसका रिस्क और रिटर्न बैलेंस है। अब मैं स्टॉक की बात करता हूं कि स्टॉक के फ्यूचर में अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अगले वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला, उसका वेट कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा दोस्तों। नहीं तो मुझे भी अपने पोर्टफोलियो पे अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान देना है। मौका तो बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए भी सीखने का मौका है, इसीलिए तो आपसे कहता रहता हूं कि सीखने का ये सबसे अच्छा लेवल आपके पास आ गया है। मुश्किल वक्त में अगर कोई व्यक्ति सीखने के बारे में सोचेगा तो फिर आगे उसको फसल ही काटनी है, बारिश हो तब बीज वो, है ना। तो बात हो रही है कि स्टॉक के बारे में अगर सोचे तो सबसे पहले हमने सोचा कि कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद रहेंगे। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन तरह के शेयर्स होते हैं। लार्ज कैप में रिस्क और रिटर्न सबसे कम होता है, मिड कैप में रिस्क भी बहुत ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, और स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज्यादा, रिटर्न सबसे ज्यादा। लेकिन जब बाजार में बड़ी मंदी आती है तो दोस्तों सब लोगों का ध्यान सिर्फ लार्ज कैप पे सिमट के रह जाता है, क्योंकि उस वक्त सेफ्टी की बात होती है। बड़े बड़े शेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके सर्वाइवल को लेकर समस्या नहीं है, इस बात को लेकर भी समस्या नहीं है कि अगर ये गिर जाते हैं तो इनके रेट दोबारा आएंगे कि नहीं। निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के शेयर्स में अधिकतर की स्थिति ये है कि अगर बाजार के साथ वो गिरते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स के साथ में, तो उनके चढ़ने के साथ में अधिकतर शेयर वापस चढ़ने की कोशिश भी करते हैं। जरूरी नहीं कि वो अपने पिक तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी बॉटम से तो चलेंगे। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप की हालत ये रहेगी कि पहले निफ्टी चल देगी, सारे बड़े बड़े शेयर चल देंगे, तब तक कई मिड कैप में तो कोई हलचल भी नहीं होगी। गिरावट हुई है उनमें 40% की, लेकिन अभी वो 5% भी नहीं उठे। स्मॉल कैप की तो हालत ही अलग है, उनको तो जैसे कोई देख ही नहीं रहा, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहला सवाल यह है कि हम किस में काम करें, लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में आपको काम करना चाहिए। जो लोग भी, बड़ी मुश्किल स्थिति आएगी ना, उस वक्त आपको लार्ज कैप में काम करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि स्मॉल कैप के रेट आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप शेयर्स की हालत यह है कि जो 120 का शेयर था वो 45 रुपीज का, 70-80% का करेक्शन हो चुका है। तो जाहिर है कि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एक टेम्पटेशन है उसके अंदर। लेकिन दोस्तों हमेशा गिरावट में जरूर देखिए कि कौन से शेयर हैं जो बाजार के गिरने के साथ सबसे कम गिरे हैं। क्योंकि बाजार जब पलट के चलेगा ना, तो वो तो अपनी मजबूती डिक्लेयर कर ही रहे हैं, बाजार के चलने के साथ वो सबसे पहले ऊपर भागेंगे। जैसे एशियन पेंट है या रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये ऐसे शेयर्स हैं, ये गिर नहीं रहे हैं। अभी अभी जितनी बड़ी गिरावट आई है उस हिसाब से इनमें गिरावट नहीं आ रही है। तो जैसे ही बाजार पलट के भागेगा, सबसे पहले आगे भागने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज है। लेकिन दोस्तों आंकड़ों के आधार पर जब हम स्टडी करें तो हमने स्टडी किया कि पिछले क्वार्टर में, पिछले महीनों में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक्स में बाइंग की थी। क्योंकि म्यूचुअल फंड जब भी बाइंग करते हैं तो फंडामेंटल स्टडी करते हैं, वो तो कोई इसलिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरह कि अभी ले लिया, एक महीने 2 महीने बाद बेच देंगे। वो तो उनको अलाउड भी नहीं है ना, सेबी अलाउड नहीं करती कि वो ट्रेडर की तरह काम करें। तो उन्होंने स्टडी करके जब कुछ स्टॉक उठाए, वहां से दो नाम सामने आ रहे हैं।
वो दो नाम कौन से मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले हमारी स्ट्रेटेजी में पहले ये ध्यान देना होगा कि कोई स्टॉक का नाम आपके सामने आ गया तो क्या करेंगे उसमें। वो शेयर डिलीवरी में उठा के रख लें, क्या इतने पैसे हैं, जब डिलीवरी में उठा के रखेंगे तो पैसा आपको बहुत ज्यादा चाहिए। समझो कोई शेयर 2,000 रुपए का है तो 100 शेयर खरीदेंगे, 2 लाख रुपए की डिलीवरी उठानी है, 200 शेयर खरीदेंगे तो 4 लाख रुपए की डिलीवरी उठानी है। अब वो शेयर अगर वहां से 100 रुपए बढ़ भी जाता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये आप कैलकुलेट करके बताइए, है ना? तो पैसा लिमिटेड होगा। फिर हमारा ध्यान जाता है क्या इसका फ्यूचर खरीद ले। तो फ्यूचर खरीदना है तो फिर आपको ध्यान देना होगा कि फ्यूचर के लिए कितना मार्जिन आपको चाहिए, और फिर उस फ्यूचर की हेजिंग भी करनी है, क्योंकि आप बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहे थे। यहाँ पे 200 शेयर की बात हो रही है, वहां 1000 शेयर का लॉट हो सकता है, 2000 शेयर का लॉट हो सकता है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा, जब आप इतने बड़े लिवरेज पे काम कर रहे हो, 5 गुना ज्यादा काम कर पा रहे हो, तो 5 गुना ज्यादा खतरा भी तो बढ़ गया है। तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको हेजिंग करनी पड़ेगी, मतलब फ्यूचर खरीदा है तो साथ में पुट भी खरीदना है और दूर के कॉल को शॉर्ट भी करना है। क्यों? अब ये बारीकी ये बात की है कि अभी सपोज 22 हो गई है और 30 को एक्सपायरी है, तो 7 दिन बाद एक्सपायरी है, उसमें से 5 ही वर्किंग डे है मुश्किल से। ऐसे में अगर मैंने पुट खरीद लिया और इसमें गिरावट भी आई तो पुट ज्यादा बढ़ पाए और बढ़ के टिक पाए, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के करीब पुट की प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे जाती है। बाजार गिरा तब पुट बढ़ा तो था, लेकिन फिर वो बहुत तेजी से उसमें सेलिंग आ गई, नीचे चला गया क्योंकि एक्सपायरी सामने थी। ऐसे में कॉल को शॉर्ट करना भी जरूरी होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके में हमको ज्यादा फायदा कहाँ मिलेगा, पुट को बाय करने में मिलेगा, और कॉल को शॉर्ट करने में उससे भी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी के करीब प्रीमियम डीके बहुत अच्छे से मिलेगा। तो दोस्तों अभी बात करता हूं मैं कौन से 2 स्टॉक हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा ओएनजीसी। इसमें सबसे ज्यादा बाइंग इंस्टीट्यूशन ने, म्यूचुअल फंड्स ने की है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा सपोज रेट चल रहा है 1680, आपने उसका फ्यूचर खरीद दिया, 400 का लॉट साइज है, देख लीजिए कितना मार्जिन लगता है आपके ब्रोकर के साथ में। मार्जिन लगने के बाद M2M के बारे में भी सोच के रख लीजिए कि अगर उसमें आगे चल के अगले हफ्ते में 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो जाएगा तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए का M2M भी होना चाहिए, जिससे वो एडजस्ट हो सके। साथ में आपने एक पुट खरीद लिया, 1650 का आपने पुट उठा लिया और 1700 या 1750 का कॉल भी शॉर्ट करके रख दिया। ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा कि मेरे पास पैसा इतना है ही नहीं कि मैं फ्यूचर का मार्जिन अफोर्ड कर सकूं, तो फिर हम क्या करेंगे, आने वाले 2-3 महीनों तक कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे। गिरावट तो हो चुकी है, तो हमारे हिसाब से पुट तो बहुत बढ़ चुके हैं, कॉल की प्रीमियम बहुत कम है, तो हम ऐसा करते हैं, एक कॉल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल की बात है कि 20 रुपीज का प्रीमियम कॉल का ले रहा हूं, तो 10 या 11 रुपीज का प्रीमियम पुट का ले रहा हूं, उसको छोड़ दे रहा हूं पूरे महीने के लिए। अगले महीने भी हम यही कर रहे हैं। अगले महीने जो भी प्रीमियम दिख रही है, 30 का प्रीमियम कॉल का है तो 15-14 पुट का कॉम्बिनेशन बनाया, छोड़ दिया। अब उसके बाद बाजार किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये तेजी से 1680 से भाग के 1850 की तरफ जाता है तो आपका कॉल वैसे ही डबल या 3 गुना हो जाएगा और पुट 0 के करीब आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने पैसे को 1.5 गुना कर लेंगे। अगर यहां से फिर डिप आ जाता है और बाजार अपना फिर से निफ्टी लो तोड़ देती है, तो फिर ये चांसेस बनते हैं कि ये एक दिन आपको 1500 1520 का रेट भी दिखा दे। उस वक्त आपका पुट डबल हो जाएगा और कॉल में आप बने रहेंगे। नुकसान आपको कोई बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए आप फिर से अगले महीने पोजीशन बना के वेट कर सकते हैं। जब तक डिजायर्ड रैली नहीं आ जाती, डिजायर्ड मूवमेंट नहीं आ जाता, तब तक आप वो पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। फायदा किस बात का? फायदा इस बात का है कि हम एक पोजीशन बना के ही बैठे हैं, तो इसमें जो भी आपको नुकसान होता है वो लिमिटेड होता है दोस्तों, क्योंकि पूरी प्रीमियम भी कैलकुलेट करके रख लें तो हो सकता है उसमें 60-70,000 एंगेज हो रहे हैं और आपको कभी नुकसान हो गया तो 70 का 45 दिखने लगा, 25,000 माइनस हो गए और उसके बाद वो भी रिकवर होकर मूवमेंट होने पे चीजें ठीक हो जाएगी, इसके चांसेस बनते हैं। तो ये बात क्या कही मैंने कि आपने कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाया। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर फ्यूचर के साथ काम किया तो ज्यादा सेफ काम है दोस्तों। जब हम कम पैसा लगा के काम करते हैं हमारी रिस्क बढ़ जाती है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी का फ्यूचर सपोज 135 139 कहीं खड़ा है, आपने ले लिया, साथ में 150 का कॉल शॉर्ट कर लिया और साथ में 135 का पुट भी ले लिया। ऐसे करके कॉलर पोजीशन बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये पोजीशन को पहले पेपर पे बना के रखिए, देखिए 2-3 दिनों तक क्या क्या
रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे आप काम करने के लिए चले गए और आपकी मानसिकता ऐसी है कि 5 या 10,000 माइनस प्लस देख के आप या तो उछलने लगते हैं या घबरा जाते हैं, तो अभी आप फ्यूचर के लिए तैयार नहीं है। तब मैं आपसे कहूंगा इक्विटी कैश में कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तो 30,000 है, बस मैं तो इंट्राडे कर सकता हूं। तो इन दोनों स्टॉक्स में जब भी आपको लगे वॉल्यूम आ रहा है, एलटीपी हाई के करीब है, हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के आपकी जो कैपेसिटी है 30,000 में आप 90,000 का ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो आपने वहां पे 150 शेयर इंट्राडे बाइंग लगा के रख दी, अगर ट्रेड एक्टिवेट हो गया तो वहां पे तेजी से भागा बाजार और 30,000 पे अगर 1,000 रुपया या 800 रुपया मिल गया आपको, तो अपनी कैपिटल पे आपने 2.5% या 3% बना लिया। तो आपके डिसीजन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो बाजार किस लेवल पे खड़ा है, दुनिया की खबरें संभावनाएं क्या कहती हैं, उसके बाद में आप देखेंगे मैं इंडेक्स के फ्यूचर में, इंडेक्स के ऑप्शन में जा पाता हूं कैपिटल के हिसाब से, या स्टॉक के फ्यूचर या स्टॉक के ऑप्शन में जा पाता हूं, या फिर मैं इक्विटी कैश में काम करता हूं। और जैसी आपकी कैपिटल है उसी तरह का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कीजिएगा, तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। दोस्तों अभी मैंने महीने में एक ट्रेड वाला कोर्स लॉन्च किया, निफ्टी बैंक निफ्टी में मंथ का एक ट्रेड करेंगे, उस एक ट्रेड में 1,00,000 रुपए बना सकते हैं। शुरू में भले ही आप एक्सपेरिमेंट में छोटा छोटा प्रॉफिट या लॉस देखें, लेकिन अल्टीमेटली एक महीने के एक ट्रेड से 1,00,000 कैसे बनाते हैं इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। इसको मैंने बहुत मिनिमम प्राइस पे लॉन्च किया था, 4,999 की प्राइस है, पहले 90% का डिस्काउंट था। अभी आप कॉल करके बात कीजिए आपको क्या डिस्काउंट मिलता है। अब जिस भी प्राइस पे आप इसको लेने वाले हैं, कम से कम 50 गुना ज्यादा आप इससे पैसा बनाने वाले हैं। ये कोर्स अगले 5 दिनों के अंदर आपको अवेल हो जाएगा दोस्तों। तो अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर में बुक कर सकते हैं। 5,000 का कोर्स हो सकता है आपको 799, 999 या 1299 कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उस हिसाब से आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कॉल कीजिए 8269399398, 8381021346। अगर नंबर नहीं सुन पाए तो फिर से आप देख लीजिए वीडियो को चला के, पॉज एंड प्ले करके नोट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और सीखते रहिए। ये बड़े ही घबराहट का या डर का लेवल हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने सीखने में दिमाग लगाया ना दोस्तों, तो फिर इस बाजार को आप हरा सकते हैं, बाजार के सारे उतार चढ़ाव को हरा सकते हैं और फिर जिंदगी भर पैसा कमाने की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि बुरे समय में जो सही है वो अच्छे समय में कितना सही हो जाएगा उसका अंदाजा लगाना आपके लिए आसान होगा। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।